इतने घटिया और चीप लोग मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे। अगर मेरे ये अल्फाज सख्त हैं या किसी को बुरे लगें तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ, स्पेशली मिसेज़ मलिक से। राबिया की वापसी हो चुकी है और राबिया की वापसी से पहले मिसेज़ मलिक ने एक वीडियो बनाई जो मुझे इतनी अच्छी लगी मुझे वो वीडियो, मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन राबिया और अहमद आते ही फिर से वही राग अलापना शुरू हो गए कि भाई आप लोगों को क्या है, आप लोग हमारी ज़िंदगी में क्यों इंटरफेयर करते हैं, आपको हमारी लाइफ से क्या मसला, हमारी ज़िंदगी, हमारा लड़ाई झगड़ा, हमारी दूसरी शादी, आप कौन होते हैं बात करने वाले, रिएक्शन वाले कौन होते हैं, कमेंट्स वाले कौन होते हैं। आपकी जुर्रत को सलाम पेश करती हूँ मैं अहमद भाई और राबिया जी, कि आप लोग की दीदा दलेरी पे मैं हैरान हूँ। और आज आपको मैं बताऊँगी कि अगर आप चाहें तो आपकी लाइफ पे कोई भी बात नहीं करेगा, आपकी ज़िंदगी में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा और आप पे कोई नेगेटिव रिएक्शन भी नहीं बनेंगे। लेकिन उससे पहले आप अपने गिरबान में झांकें और ख़ुद को सुधारने की कोशिश करें। जिस दिन आपने ख़ुद को सुधार लिया ना, वो दिन मैं कहती हूँ उस दिन के बाद आप पे कोई बात नहीं होगी। जी, क्या लोग खुद मौका देते हैं दूसरों को बात करने का, या अवाम पागल है जो किसी पे एवं ही, मतलब चाहे वो सोशल मीडिया पर्सन है या कोई भी है, उस पे बात करते हैं। ठीक है, अवाम पागल है, लोग पागल हैं जो एवं ही बात करते हैं, उनको बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, या लोग खुद सिचुएशन ऐसी बनाते हैं, खुद अपना तमाशा लगाते हैं, खुद ऐसी हरकतें करते हैं जिसके बाद लोग उन पे बातें करते हैं। तो यही आज का टॉपिक। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं मिसेज़ मलिक से कहूँगी कि मिसेज़ मलिक, आपकी वीडियो मैंने देखी और मेरे दिल को लगी और मैंने इरादा किया था कि मैं आइंदा इस फैमिली पे कभी भी रिएक्शन नहीं दूँगी। लेकिन अगेन आपकी प्यारी राबिया और अहमद ने कुछ ऐसी बातें की हैं जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, और अगर वो समझदार हुए तो मेरी बात को समझेंगे और आइंदा लोगों को बात करने का मौका फ़राहम नहीं करेंगे। ठीक है, मैं आप सबसे सवाल करती हूँ, मिसेज़ मलिक से भी, अहमद, राबिया से भी और आवाम से भी, जो मेरी ये वीडियो देखे। वैसे तो मेरी कोई ख़ास वीडियो नहीं देखते राबिया के टॉपिक पे, मेरी ऑडियंस इस कपल को इतना ख़ास कोई नहीं देखती, लेकिन मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझ के इस टॉपिक पे वीडियो बनाती हूँ। आप मुझे बताएं कि क्या मैं खुद को अपने मिसाल के तौर पे मैं खुद को लेती हूँ। मैं एक सोशल मीडिया पर्सन हूँ, ठीक है। चलिए मैं रिएक्शन देती हूँ। आप फ़र्ज़ करें कि मेरा व्लॉगिंग का चैनल है और मेरे हस्बैंड जो हैं वो दूसरी शादी करते हैं, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे वो बात नहीं लाती, मैं उसको छुपा के रखती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब मैं अपने शोहर की जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो एक नीड होती है हर मर्द की, औरत की भी होती है, ठीक है, वो मैं पूरी नहीं कर सकती। और मेरा शोहर जो है वो परेशान है, उसके मसले मसाइल हैं, क्योंकि मिसेस मलिक ने कुछ ऐसी बातें भी की हैं। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ कि उसने अगर शादी कर ली, पहले मैं, उसने मुझसे पूछा है या नहीं पूछा, उसने शादी कर ली, ठीक है, क्योंकि औरत तो कभी भी इजाज़त नहीं देती ना। बहुत कम औरतें होती हैं जिनके बड़े दिल होते हैं, वो इजाज़त दे भी देती हैं। वो होती हैं कुछ 100 में से 2% औरतें, तो उनको बड़ा दिल करके इजाज़त दे देती हैं। औलाद के इशू हों तो वैसे कोई भी खातून अपने ऊपर सौतन बर्दाश्त नहीं करती। तो जी, शादी कर ली उसने। अब ये मेरे पे है ना कि भाई मैं अपने शोहर की इज़्ज़त रखती हूँ, मैं अपने शोहर की लाज रखती हूँ, या मैं उस चीज़ को सोशल मीडिया पे अनाउंस कर देती हूँ और लोगों को बता देती हूँ कि मेरे पे बड़ा जुल्म हुआ है, मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। इतने सालों का हमारा साथ था, हस्बैंड वाइफ का, हमारा 17-18 साल का या 20 साल का या 25 साल का, लेकिन मेरे शोहर ने मेरे साथ नाइंसाफ़ी की और उसने दूसरी शादी कर ली है। अब मैं खुद लाई सोशल मीडिया पे। अब जब मैं लाऊंगी सोशल मीडिया पे कि मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली, और लोगों को ये भी पता है कि ये चैनल जो है मेरी वजह से चल रहा है, मेरे हस्बैंड सिर्फ इसमें मुझे सपोर्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं टेक्निकल चीज़ों को नहीं जानती, तो लोगों की हमदर्दियाँ तो मेरे साथ ही होंगी ना। ठीक है, कि भाई ये खातून है, इसने बड़ी स्ट्रगल की है, इसने हार्ड वर्क किया है, गुर्बत से निकाला है अपनी फैमिली को, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इसने कोशिशें की हैं, मेहनतें की हैं। अब ये अच्छे हालात में आए हैं तो इसके हस्बैंड ने इसके साथ बेवफाई कर दी और दूसरी शादी कर ली। ठीक है, अब लोग शोर को बुरा भला कहना शुरू हो गए। अब जब मेरे शोर को लोग बुरा भला कहते हैं तो मैं फिर आ जाती हूँ मैदान में, और हालांकि मैंने खुद अपने शोर की बेइज्जती करवाई, मैंने खुद इंसल्ट की शोर की, मैंने खुद अनाउंसमेंट की, शादी की को अनाउंस किया सोशल मीडिया पे। अगर मैं ना करती तो वाईटी पे किसी को पता ना चलता कि मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी की हुई है। अगर चल भी जाता
तो मैं इतना ही कह देती कि भाई हाँ की हुई है, अच्छी बात है, हमारा अच्छा गुजारा हो रहा है, बस ठीक बात, इससे मैं आगे ना बढ़ाती, ठीक है, क्योंकि पता तो लग ही जाता है ना। लेकिन मैं खुद बता रही हूँ, मैं खुद तमाशा लगा रही हूँ, फिर मेरे शोर को गालियाँ मिल रही हैं। जब गालियाँ लोग दे रहे हैं, जब रिएक्शन बन रहे हैं, फिर मैं आ जाती हूँ और आके लोगों को कहती हूँ तुम कौन होते हो मेरे शोर के खिलाफ भौंकने वाले, तुम कौन होती हो मेरे शोर के खिलाफ बक बक करने वाली है। उसके बाद फिर शादी अनाउंस होगी, लोगों ने कहना है कि भाई किससे हुई, ये तो आस पड़ोस के लोग भी पूछते हैं, रिश्तेदार भी पूछते हैं, हर कोई पूछता है। इसी तरह का सोशल मीडिया पर्सन है तो आपसे आपकी वाइटी फैमिली पूछेगी, रिएक्शन वाले पूछेंगे। लेकिन आप ना अपनी वाइफ को दिखाते हो, ना अपनी वाइफ को के मतलब आप निकाहनामा दिखाते हो, ना कोई आपकी सेरेमनी हुई, ना आपकी कोई रुख, कुछ भी कोई प्रूफ आप नहीं लगाते हो सोशल मीडिया पे। फिर लोग शक करते हैं कि भाई शादी शायद हुई नहीं, ठीक है। तो फिर मैं मस्त मेरे शोर से मैं कहती हूँ कि तुम कसमें खाओ, बताओ लोगों को कि नहीं शादी हुई है। हर चीज़ में मैं शोर के साथ हूँ, साथ में शोर की बेइज्जती भी करवा रही हूँ, इंसल्ट भी करवा रही हूँ, और साथ में लोगों की खुद भी इंसल्ट करी जा रही हूँ। तो अब इसमें मुझे बताएं ना कि किसका कसूर है। मिसेस मलिक आप बताएं ना, आप बताएं कि इसमें किसका कसूर होगा, मेरा ही होगा ना, कि मैं एक तरफ तो अपने शोर के चट्टे खट्टे खुद खोल रही हूँ, खुद यहाँ पे तमाशा बना रही हूँ अपने घर का, और फिर मैं कहूँ कि भाई मुझ पर बातें ना हो। आप मुझे मिसेस मलिक बताएं कि अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे आपके घर में कोई मसले मसाइल हो जाएं, कुछ भी, ठीक है, तो क्या आपके पड़ोसियों को पता नहीं चलेगा क्या? या तो आप खुद उनको बताएंगी कि भाई ये हमारे मसले मसाइल हैं, या फिर क्या है कि भाई वो शोर शराबा सुन के, ठीक है, आपके घर में कोई रूटीन से हट के आमदोरफ्त देख के या कुछ भी हो के वो देखेंगे मतलब अजीब व गरीब होता, तो वो खुद घर में बैठ के फिर क्या सराइयाँ करेंगे, क्योंकि गैब का इल्म तो अल्लाह जानता है ना, या जिसके साथ हो रही होती है वो जानता है। तो मोहल्ले वाले फिर अपने अपने हिसाब से अंदाजे लगाएंगे कि मिसेस मलिक के घर ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया है। तो या फिर आप सच खुद बता दें सारा कुछ। अब यहाँ पे जी क्या हुआ है आप खुद देख लें, मैं पिछली बातों को दोहराती नहीं हूँ कि उन्होंने पहले क्या क्या किया। और मैं मिसेस एक से एक और भी बात करूँगी कि अगर ये शादी हुई है, बकौल आपके हुई है, राबिया भी कहती है हुई है, और राबिया की अब उसके गुस्से को देख के मुझे भी लग रहा है कि वाकई में शादी हुई है। तो ये जो इनके फैमिली फ्रेंड्स थे उन्होंने ये बात क्यों की कि हम इनके ड्रामे का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम इनसे दूर ही अच्छे हैं, हम इनके ड्रामे का हिस्सा नहीं बनेंगे। मुझे इस बात का मतलब नहीं समझ आया, ये आपने मुझे समझाना है, बताना है। जैसे आज आपने क्लियर किया ना राबिया कहाँ है और उनके घर के हालात क्या हैं, और शादी हुई है, और शादी किस वजह से की है अहमद ने, आपने खुद भी बताया कि राबिया उसकी जो भी ज़रूरियात हैं उनको पूरा नहीं कर पा रही थी, ठीक है। हाँ होता है, औरत बेचारी जो है वो हो जाती है नकारा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अमूमन औरतें मर्दों से एज में इतनी, मतलब उल्टा मर्द ज़्यादा एज में होते हैं, लेकिन फिर भी औरत बेचारी जल्दी बूढ़ी हो जाती है, तो होते हैं मसले मसाइल, ये कोई अनोखी बात नहीं है। लेकिन तमाशा खुद का किसने लगाया? मैं अब जैसे कह रही हूँ कि अगर मैं लगाऊँ ये सारा कुछ मैं बताऊँ, और फिर जब लोग मुझ पर बातें करें तो मैं लोगों की ज़ुबानों को बंद कर सकती हूँ? मैं किस किस की ज़ुबान को पकड़ूंगी? और क्या ही अच्छा होता कि शादी को अनाउंस ही ना किया जाता, खामोशी से अपना आते, रूटीन के साथ व्लॉग बनाते, जैसे ज़िंदगी चल रही थी चलती रहती, शादी दूसरी हो गई थी उसको रखते, ठीक है। और राबिया ये भी कहती है कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो एक्सेप्ट होगी तो बस फिर लड़ाई झगड़ा किस बात का? लोगों को तमाशा रोज़ाना क्यों दिखाते हैं, बताएं ना आप। पाकिस्तानी अवाम किस तरह की है मिसेस मलिक, आप भी जानते हैं कि जहाँ पर अजीबो गरीब होता कुछ देखते हैं ना, वहाँ पे रश लग जाता है। मिसाल के तौर पे रोड एक्सीडेंट हो जाए, लोग गाड़ियाँ रोक के उतर के भी देखते हैं कि क्या हुआ है। इसी तरह किसी की बहन बेटी बहू रूठ के आ जाए या किसी की चली जाए, तो भी पूरे मोहल्ले में जैसे जंगल में आग की तरह एक आग फैलती है ना, ऐसे खबर फैल जाती है। और फिर हर कोई कहता है सास की गलती थी, कोई कहता है बहू की गलती थी, कोई कहता है जी बेटी अगर रूठ के आई है तो बेटी की गलती थी, कोई कहता है जी बेटी के ससुराल वालों की गलती थी। तो मिसेस मलिक ये दुनिया तो फिर ऐसी ही है, सब बातें करते हैं, आप भी करती होंगी किसी न किसी की। जब कोई खबर आप सुनते हैं तो उस पर तबसरे तो होते हैं ना, डिस्कशन तो होती है ना, चाहे वो मीडिया के हवाले से हों या फिर आम जिंदगी के हों। तो अब आप मुझे सिर्फ इस बात का मिसेस मलिक जवाब दे दें। आप कहते हैं ना इन पे वीडियो ना बनाएं, इन बेचारों का काम है ना, आप इनको समझाएं, ये आएँ और अपनी रूटीन दिखाएं। ये इस तरह के टाइटल ना लगाएं ना, मतलब कि फ़लाने ने ये कर दिया, फ़लाने ने वो कुछ किसी को नोट ना करें। कोई रिएक्शन दे रहा है, कोई बैड कमेंट्स कर रहा है, कुछ कर रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पे यही तरीका है काम करने का। आप समझदार हैं, आपको भी पता है। जैसे आपने कहा ना कि हम सियासतदान हैं, हमें तो परवाह नहीं होती, कोई कुछ कहता रहता है, तो ये इनको भी समझाएं। आप सोशल मीडिया पर्सन है, आपको कुछ भी कोई कहता रहे ना, आपने अपना काम करना है, आपने पैसा कमाना है। यहाँ पे आप
अर्निंग करने आए हैं, बच्चों का पेट पालना आपका ये रोज़ी रोटी है। हम तो हरगिज़ नहीं चाहते कि आपका चैनल बंद हो या आपका गैप आए, आपको नुकसान हो। तो इनको भी समझाएं ना कि भाई जवाब देना छोड़ दें, रिप्लाई करना छोड़ दें, किसी की परवाह मत करें, ठीक है। अपना व्लॉग बनाएं, कंट्रोवर्सियाँ ना बनाएं, अपने घरेलू मामला सोशल मीडिया पे अंदर के जो मामलात हैं वो डिस्कस ना करें। अब जी राबिया के लिए गाड़ी मंगवाई जाती है, राबिया गाड़ी में बैठी है, दिखाया जाता है वो बच्चा रो रहा है, उसका मुंह लटका हुआ है, परेशान है, और अहमद साहब कहते हैं बस हमेशा के लिए अलविदा, अब नज़र नहीं आएगी मेरे साथ आपको ये, ठीक है। और फिर जी गायब, फिर गायब, फिर गायब हो गए हैं। और फिर आते ही कहते हैं जी वो तो रात को ही आ गई थी। तो जब रात को ही वो आ गई थी तो तुमने क्यों नहीं बताया लोगों को, शॉर्ट वीडियो बना के बता देते कि मेरी वाइफ आ गई है, बेगम वापस आ गई है, वो गई थी, ठीक है। पहली बात तो ये वो सीन दिखाना ही नहीं था, नाराज़ होके गई थी, खुद दिखाया ना। जब खुद दिखाया बातें हुई तो फिर काहे का गिला, काहे का शिकवा, काहे की बदतमीज़ी लोगों के साथ। और जब फिर आ गई फिर बताया नहीं 7 दिन। तो जब 7 दिन बताएंगे नहीं तो आपने कहा कि मैं रख रही हूँ उसको अपने पास, अतिया जी ने कहा कि वो मेरे पास आई थी, तो लोगों ने तो फिर अंदाजे ही लगाने हैं ना, क्योंकि गैब का इल्म तो अल्लाह जानता है। फिर लोगों ने तो अपने अंदाजे लगाने हैं कि शायद राबिया मिसेस मलिक के पास है। मैंने वैसे ये नहीं कहा कि आपके पास है, मैंने ये कहा था कि आप उसको अपने पास रखना चाहती हैं, ठीक है। और आपने ये टाइटल लगाया था कि राबिया को मैं अपने पास ले आई हूँ या लाऊंगी, इस तरह कुछ करके, ठीक है। तो बाकी शॉर्ट्स वीडियो लगती रहीं। अहमद साहब अद्दी को कनक, वो क्या कहते हैं, गंदम, ठीक है, वो काटते हुए उसकी वीडियो लगा ली। सूरज ढल रहा है हमारे गांव में, वीडियो लग गई। शाम का सुहाना मंजर, वीडियो लग गई। लेकिन ये वीडियो नहीं लग सकी कि भाई आप सब परेशान ना हो, राबिया गई थी लेकिन अब वो वापस आ गई है, वो अपने घर में हंसी खुशी अपने बच्चों के साथ है। खुद नहीं बताना, फिर जब लोग वीडियोस बनाएं तो फिर आके जी आप हमारी ज़िंदगी में इंटरफेयर क्यों करते हैं, आप हम पे बात क्यों करते हैं, आप हमें मौका क्यों देते हैं। आप इस बात का जवाब दे देना, आप हमें मौका क्यों देते हैं। आप हमें मौका ना दें, हम आप पे वीडियो ना बनाएं, आप अपने सब्सक्राइबर्स को मौका ना दें, वो आपको हेट कमेंट्स ना करें, आप अपने घर की अंदर की जो प्राइवेसी वाली बातें हैं सोशल मीडिया पे शेयर ना करें, तो लोग आपको कमेंट्स में अजीब अजीब बातें ना करें, ठीक है। तो मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दें मिसेस मलिक और आप राबिया और भाई अहमद साहब कि कोई लोग आपके घर में घुसते हैं, कोई लोग आपके घर के साथ कान लगा के सुनते हैं आपकी बातें। ये लोगों ने सीसीटीवी आपके घर में वो लगाए हुए हैं, क्या कहते हैं, कैमराज लगाए हुए हैं, वो फुटेज देखते हैं। बताएं ना, इस बात का जवाब दें। कौन बताता है, कौन खबरें देता है, कौन ये बातें लीक करता है, जिसके बाद फिर वीडियोज़ बनती हैं। आप लोग खुद लोगों को मौका देते हो। जिस दिन आप लोगों को मौका देना छोड़ दोगे ना, कि कोई लोगों के पास टॉपिक ही नहीं होगा कि आपके ऊपर रिएक्शन वीडियो बने, ठीक है। आप उठें, आप अपना नाश्ता दिखाएं, अपना गांव दिखाएं, अपनी रूटीन दिखाएं, आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आपके घर की एक्टिविटीज़, आपके कपड़े स्टिच हो रहे हैं, आप सब्ज़ी लेने जा रहे हैं, आपका सालन रोटी बन रहा है, ठीक है, आप वो दिखाएं। कोई आपका बच्चा बीमार है वो दिखा दें, आप में से किसी की तबीयत ख़राब है वो बता दें। लेकिन आप क्या करते हैं, आप डेली आ जाते हैं, ओ फलाना हमें जीने नहीं दे रहा, ओ फलाने ने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, ओ फलाने ने ये कर दिया, ओ फलाने ने। कोई यूट्यूबर मैंने ऐसा नहीं देखा जिसने इन लोगों की तरह घटिया कंटेंट बनाया हो, अपनी खुद की बेटियों को यूज़ करके फिर इल्ज़ाम रिएक्शन वालों पे और दूसरों पे लगाया हो। इन जैसा मिसेस मलिक सॉरी घटिया यूट्यूबर मैंने नहीं देखा जिन्होंने सिर्फ चंद व्यूज़ के लिए घटिया किस्म के टाइटल थंबनेल लगाए हों, बिला वजह गांव वालों को तनकीद का निशाना बनाया, बिला वजह रिएक्शन वालों को मवाद जो है खुद फराम करके फिर उन्हीं के ऊपर बैठ के गाली गलोच किया। मिसेस मलिक मैं आपकी बात मान लेती हूँ, अतिया जी गलत हैं, तो आप अपने प्यारे क्या कहते हैं अहमद भाई को बोले ना कि वो निकाहनामा दिखा दे, वो निकाहनामा दिखा दे, अतिया जी का मुंह बंद हो जाएगा, सारे रिएक्शन वालों का मुंह बंद हो जाएगा, और सब कहेंगे कि हाँ शादी हुई है और किसी लड़की से हुई है जी, वो जी दिखा दिया, इतनी उसकी उम्र है, ये उसके बाप का नाम है, ये वो है, ये ऐसे वैसे, ठीक है। आपने कहा कि उसी अहमद ने अपने गांव में किसी लड़की से शादी की, जबकि आपकी प्यारी राबिया ने कहा कि उसके हस्बैंड ने सितारा यासीन के गांव से वो दुल्हन लेके आया है, और कोई जान पहचान वाली है, कोई राबिया जी की जान पहचान वाली है, रिश्तेदार है कोई दूर पार की, इस तरह के कुछ अल्फाज थे इनकी वीडियो के, ठीक है। तो अब आप ही मुझे बताएं कि इनके गांव की है या कि सितारा यासीन के गांव की है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।